हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग फिर से न्यू सेट 14 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग 14 सेट देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसीलिए आपसे विनती है, आप हमारे इस सेट को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, बोल बोल रहा है कि 24 को अगर हम 16 लिखते हैं तो 32 को हम क्या लिखेंगे। देखिए भैया, सबसे पहले क्या है, 24 है। 24 को अगर हम 16 लिखते हैं तो 32 को क्या लिखेंगे। 24 में कितना, हम पहला लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। अगर हम इसमें -8 कर दें तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर 32 में 8 करेंगे, 32 में 8 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा भैया, 24 आएगा। क्या 24 कहीं पे ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे कितना है, 16 है। यहाँ पे कितना है, 24 है। 24 है। अगर हम इस दोनों डिजिट को, 24 के दोनों डिजिट को 2 और 4 को आपस में गुना कर दें तो हमको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। लेकिन हमको तो 16 लाना है, तो इस 8 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से 32, 32 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। दोनों डिजिट को अगर आपस में गुना कर दें तो कितना आता है, 6 आता है। 6, फिर इसमें कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। 12 हमको ऑप्शन में कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग? अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, कुल्हाड़ी दिया गया है। कुल्हाड़ी का काटना दिया गया है, तो सुई का क्या होगा। कुल्हाड़ी का काटना दिया गया तो सुई का क्या होगा। देखिए, कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, कुल्हाड़ी का काम सब जानता है। कोई भी चीज़ काटने में, लकड़ी काटने में, सब चीज़ काटने में होता है। तो इसीलिए इसका कुल्हाड़ी का काम क्या कर सकते हैं, काटना का ही काम करेंगे ना। कोई भी चीज़ काटें, लेकिन कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, काटना। उसी प्रकार से सुई का क्या काम होगा, सुई का क्या काम होगा, सुई का काम होता है कपड़ा सिलने का काम होता है। और तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं सुई का। तो अगर कुल्हाड़ी का कटना है तो सुई का क्या होना चाहिए, सिलना। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है, बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। सबसे पहले 4 दिया गया, 8 दिया गया, फिर 8 दिया गया, फिर 10 दिया गया, फिर 16 दिया गया, फिर 12 दिया गया, फिर कहता क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे के सवाल में दोनों डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं संख्या के बीच में। इस दोनों के डिफरेंस क्या है, 4 है।
फिर इसमें क्या डिफरेंस है, 0 है। फिर इसमें क्या डिफरेंस है, +2 है, इसमें +4 है। फिर इसमें क्या है, +4 है। फिर इसमें क्या है, इसमें -4 हो गया। लेकिन सीरियल वाइज तो नहीं बन रहा, पहले +4 बना, फिर 0 बना, फिर +2 बना, फिर +4 बना, फिर -4 बना। तो ये सीरियल वाइज नहीं बन रहा है। तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दूसरे लॉजिक की तरफ देखते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस 4 को इस 8 को देखिए, कितना का गुना है, 2 का गुना है। फिर इस 8 को इस 16 को देखिए, कितना का गुना है, 2 का गुना है। फिर इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का डबल हो जाएगा। तो 16 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 32 होगा। कितना होगा, 32 होगा। एक अंक को छोड़ छोड़ के क्या हुआ, अगर इसके भी आगे हमको कहता निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसका भी निकालते हैं। यहाँ पे कितना है, इसमें +2 जोड़ा गया है, इसमें कितना दो जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया। तो यहाँ पे अगर कहते हैं तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता, 14 हो जाता। लेकिन ये तो हमको पूछ नहीं रहा है, तो हमको सिर्फ क्या पूछ रहा है, 12 के बाद क्या होगा। तो 12 के बाद क्या होगा, 32 होगा। 32 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए आप लोग, समझ गए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 12 14 + 4 को 225 लिखा हो और 6 + 9 + 11 को 169 लिखा हो, तथा 8 + 12 को 4 लिखा हो, 8 + 12 + 4 का क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, 12 14 4 और 2 को जैसे भी हो 225 हमको बनाना। उसी प्रकार 6 9 11 को 169 बनाना है। उसी प्रकार से बनाना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अगर ये दोनों का लॉजिक एक समान हो जाए तो इसका आराम से निकाला जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम पहले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 12 14 और 4 को जोड़ते हैं। 12 14 प्लस 4 को जोड़ते हैं। 12 12 24, 24 24 2 26, 26 4 30 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, 30 हो जाता है। लेकिन हमको कितना बनाना है, 225 बनाना है। अगर 30 में हम 2 से भगा दें तो कितना होता है, ये 15 होता है। अगर 15 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 225 आ जाता है। उसी प्रकार से 6 + 9 + 11, अगर हम सबको जोड़ते हैं, 11 9 11 9 20, 20 6 26, 26 में अगर इसमें भी 2 से भगा देते हैं कितना आता है, 13। 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। मतलब दोनों कंडीशन हमको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ऑटोमेटिक निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे, 8 + 12 + 4 को जोड़ेंगे। 12 8 20, 20 4 कितना आता है, 24। 24 में 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। 144, 144 कहाँ दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग, कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। देखिए 36 के बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह 9 के बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह 12 के बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह 24 के बाद 24 = 2 है। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले
दिए गए समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लगाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम गुना लगा देते हैं, यहाँ पे हम भगा लगा देते हैं। देखिए, भागा 9 में 12 से भागा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे भागा है। 9 में 12 से भागा लगेगा? ये भी ये भी ऑटोमेटिक ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लगेगा ही ना भागा। 9 में 12 से भगा देंगे, कट ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे? थर्ड ऑप्शन की तरफ। देखिए यहाँ पे पहले भगा देते हैं। 36 में 9 से भगा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, भागा, भागा करेंगे। देखिए ये ऑप्शन लग सकता है, ये ऑप्शन लग सकता है, ये ऑप्शन लग सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 में भगा देते हैं। 9 में 36 से भगा देंगे। 9 का 18, 27, 9 चौका 36, 4 गुना 12, फिर भागा 24 से। देखिए पहले गुना का क्रिया होगा। 24 में 24 गुना 12 गुना 4 करेंगे, कितना होगा? 12 गुना 24 से 36 बचा होगा 48। 48 में भगा देंगे 24 से, तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो मतलब 2 ही इसका सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें अगर आंसर हमको निकल जाता है तो हमको डी का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का काउंटिंग करते हैं। इस त्रिभुज में कितना त्रिभुज है? देखिए इस त्रिभुज का हम निकाल लेते हैं। कितना है? 1 2 3 4। 4 तो ये हो गया। फिर 1 2 3 4 तो ये हो गया। उसके बाद उसके बाद 4 इसमें निकल गया। कैसे? एक यहाँ पे हो गया, एक एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, 4 हो गया। एक यहाँ पे आ जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है। तो इस 2 इधर बन रहा है, तो 4 2 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 6 कहाँ पे? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर ही कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दे नीचे आलोक नीचे आलेख चुने नीचे आलेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को निरूपित करता है। इसमें आलेख को कह रहा है चुनने के लिए। सबसे पहले क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी यहाँ पे ले लेते हैं। फिर क्या है? शुक्र है। शुक्र है, पृथ्वी भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है। तो ये ग्रह जो है क्या हो जाएगा? इस दोनों का अंदर आएगा। तो इस दोनों का अंदर आएगा, तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे बन रहा है? ऐसा ग्राफ हमको ऑप्शन सी में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है सभी लाल सफेद हैं, सभी लाल सफेद हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? लाल।
ये क्या है? लाल है। और क्या कर रहा है? सभी लाल क्या है? सफेद है। सफेद है। उसमें बोल रहा है कुछ सफेद, सभी लाल, सभी लाल, लाल, सभी लाल क्या सफेद, फिर कहता कोई लाल हरा नहीं है। हरा कहाँ पे है? यहाँ पे ले लेते हैं। कह रहा है कोई लाल जो है हरा नहीं है, सभी लाल सफेद है, ये ले लिए। तब इसमें निष्कर्ष हमको पूछ रहा है, निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है कुछ सफेद हरे हैं, कुछ सफेद हरे हैं। सफेद और हरा में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कुछ हो सकता है? अगर कोई रिलेशन इसमें बनता तब ना हम इसको कह सकते थे कि कुछ हरा सफेद है या कुछ सफेद हरा है। कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो फिर बोल रहा है कुछ सफेद हरे नहीं है, कुछ सफेद हरे नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, कुछ सफेद हरे नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो कुछ सफेद हरा कब कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। नहीं कुछ सफेद हरे हो सकता है, नहीं कुछ सफेद नहीं कुछ सफेद हरे हो सकते हैं, नहीं कुछ हरा सफेद हो सकते हैं, नहीं कुछ सफेद लाल, नहीं कुछ हरा लाल हो सकता है, नहीं कुछ लाल हरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष सही है? गलत। केवल निष्कर्ष टू सही है। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष टू सही है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, समझ में आ गए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोट भाषा में RAG को 52 लिखा जाता है। सबसे पहले RAG लिख देते हैं। RAG लिख देते हैं। RAG को कितना लिखा जाता है? 52 लिखा जाता है। और MUG को 82 लिखा जाता है। तो इस कोड में GUG क्या लिखा जाता है? उसके बाद MUG लिख देते हैं। सबसे पहले आर में ABCD से अल्फाबेट में कितने नंबर पे आर आता है ये याद करना है। आर कितना नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। ए कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। फिर जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 6 1 7, 7 1 8, 18, 18 8 26 आता है। लेकिन हमको कितना पुराना है? 52 पुराना है। तो अगर हम भैया इसमें 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाता है? 52 हो जाता है, ऑटोमेटिक 52 हो जाता है। उसी प्रकार से इसका MUG का निकालते हैं। एम का कोड कितना होता है? एम का कोड 13 होता है। और यू का कोड कितना होता है? यू का कोड 21 होता है। और जी का कोड 7 होता है। अगर सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? सॉरी, सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7 1 8, 8 9 10 11, 11 2 1 3 1 4, 41 होता है। तो 41 का गुना डबल गुना करेंगे तो कितना आता है? 82 आता है। तो मतलब दोनों कंडीशन हमको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका JUG का आराम से निकाला जा सकता है। JUG, जे का कोड कितना होता है? जे का कोड हमको 10 होता है। यू का तो जानते हैं 21 होता है। जी का 7 होता है। अगर हम सबको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। इसका अगर डबल गुना करेंगे तो कितना आएगा? 38 दूना 76 होता है। क्या कहीं पे 76 ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 76। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। देखिए सबसे पहले इसमें ग्राफ को हमको देखना पड़ेगा। कैसा ग्राफ बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? ऐसा ट्रेंगल आकार का बना हुआ है। फिर उसके अंगल अंगल इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया। लेकिन इसका जो ये बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है। मतलब सब साइड में एक एक है।
तो बाहर की तरफ है, इसमें भी एक साइड बाहर है, इसमें भी एक साइड बाहर है, इसमें भी एक साइड बाहर है, तो इस साइड में एक भी साइड बाहर है नहीं है। तो इसका मतलब इसको अगर हम उल्टा दें, इसको ये साइड ला दें, तो कैसा ग्राफ बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है ऐसा। इसको यहाँ साइड लाते हैं, इस साइड लाते हैं हम, इसको इस साइड लाते हैं, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए ये बन रहा है। ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, ऐसा है ठीक है, ऐसा है ठीक है, ऐसा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए आप लोग, समझ गए तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए, लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 3 और 7 को जोड़ घटा करके क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए रो वाइज से, या तो 3 8 9 को जोड़ घटा करके 16 पर कर दीजिए, जिससे कि हम आसानी से इसको निकालने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे 16 है, सबको जोड़ देते हैं, 8 3 11, 11 9 20 होता है, 11 9 कितना होता है 20, 20 में अगर हम 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें अगर 4 घटाएं तो इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 में अगर 4 घटाएंगे कितना आता है, 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आता है, लेकिन 11 तो नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो क्या हो जाएगा, ये लॉजिक भैया गलत हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पहला कॉलम को लेते हैं, 3 8 9, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 3 11, 11 9 20, 20 होता है, लेकिन हमको कितना पुराना है 16 पुराना है। तो अगर हम इसमें 5 से भगा दे देते हैं तो कितना आता है 4 आता है। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आता है 16 आता है। अब यही रूल देखते हैं इसमें लग रहा है कि नहीं, अगर दोनों कॉलम का अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। 7 + 3 + 5 कितना आता है 15, 15 में अगर हम 5 से भगा दे दें, 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब दोनों का हमको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए 7 6 + 7, 7 का सन 14, 14 6 20, 20 में अगर हम 5 से भगा देते हैं कितना आता है 4 आता है, 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आता है 16 आता है। तो 16 कहाँ पे दिया गया है, 16 ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है, नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है एन है, एन के बाद NPSA है, फिर इसको क्या लिखा गया PRUC लिखा गया है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि BLU को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इस लेटर को यहाँ से करते हैं, N के बाद P कितने नंबर पे आता है +2 नंबर पे आता है, P के बाद R कितना नंबर पे आता है +2 नंबर, +2 जोड़ने पे आता है, फिर S के बाद U कितना पे आता है +2 जोड़ने पे, मतलब A के बाद C +2, मतलब सब में 2 2 जोड़ के लिखा गया। तो B में अगर हम 2 जोड़ेंगे, L में सब में 2 जोड़ेंगे, तो B के बाद अगर B में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से L में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा N आएगा, U में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा W आएगा, E में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा G आएगा। तो
DNWG कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लगता है सब्सक्राइब करने में आपका घर क्या जाता है समझ नहीं। आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, ऐसे ऐसे सवाल को सबसे पहले हम क्या करते थे? ऐसे सवाल में सबसे पहले हम खंड व खंड इसको जोड़ने का कोशिश करते थे। सबसे पहले देखिए, ए के बाद क्या आया है? बी आया है। ए के बाद बी आया हुआ है, फिर बी के बाद क्या आया? देखिए यहाँ पे ए के बाद बी आया हुआ, बी के बाद क्या आया? बी आया हुआ है, मतलब यहाँ पे बी आएगा। फिर यहाँ पे सी है, सी के बाद यहाँ पे क्या आया? सी के बाद यहाँ पे ए आया हुआ है, सी के बाद ए आया हुआ है। फिर देखिए ए बी बी सी, यहाँ पे क्या है? सी है, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, बी के बाद फिर क्या आया है? वो बी आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी बी के बाद क्या आया? सी आया। यहाँ पे भी बी बी के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी कहाँ पे है? बी ए बी सी ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका इस, इसका जैसे खंड में तोड़े, इसका सबसे पहले एक खंड ये बन जाता है, फिर एक खंड इसका क्या बनेगा? एक खंड ये बनता है, फिर एक खंड इसका ये बनता है, फिर एक खंड इसका ये बनता है। चार चार का खंड बन रहा है। तो बी ए बी सी समझ गए आप लोग? इससे पहले इस टाइप का बहुत सारा हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप हमको हमारे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे भी कंफ्यूज नहीं हो। बोला 26 जनवरी 2012 को सोमवार का दिन था, तो 2 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? देखिए, सबसे पहले हमको पता करना है यहाँ पे कितना है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी, तो 26 जनवरी कितना दिन का लगता है? 31 दिन का लगता है। अगर 31 में अगर हम 26 को घटा दें तो कितना आता है? 31 में 26 को घटाएं तो कितना आता है? 5 आता है, 5 आता है। और जनवरी के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मार्च का पूछ रहा था, इसमें मार्च, इसमें मार्च, तो मार्च कितना दिन का होता है? मार्च लीप ईयर 2012 को पहले पता करते हैं कितना दिन का होता है। 2012 का 2012 को सबसे पहले लीप ईयर पता करते हैं। इसमें 4 से भगा देते हैं, 4 पंचे 20, 4 दिया 12, मतलब 4 से फुल्ली फुल्ली कट रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 29 से जोड़ा जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 का होता है, लीप ईयर होता तो वो 29 का होता है। तो मार्च 2 दिन का। अब सबको जोड़ेंगे, 5 2 7, 29 7 36, और 36 हुआ, 36 में क्या करेंगे? 7 से भगा देंगे, 7 से भगा दिए तो 7 पच्चा 35, शेष कितना बचा? 1। अब इस एक को क्या करेंगे? इस सोमवार में जोड़ देंगे, सोमवार में जोड़ेंगे तो एक क्या होगा? मंगल।
मंगल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि गुना का यदि गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा तथा प्लस का अर्थ भागा तथा अर्थ गुना हो, भागा तथा अर्थ गुना हो, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और भागा इतना हो, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ भागा और भागा का अर्थ तथा, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भागा, भागा का अर्थ यहाँ पे छूट गया। अगर भागा का अर्थ गुना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना हो तो आंसर बताइए। सबसे पहले भागा करेंगे, भागा करते हैं तो कितना आता है? 14 चौका 56, 14 चौका 56। अगर सबको गुना करते हैं तो कितना आता है? 112, 112, 112 कहाँ पे ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।